जनपद अध्यक्ष ने सीईओ पर लगाया मनरेगा के बिलों में भ्रष्टाचार करने का आरोप। जनपद सीईओ ने कहा, शासन से मिले निर्देशों के आधार पर किया गया है भुगतान। जी हां, जनपद पंचायत किरनापुर के अध्यक्ष राणा कल्याण सिंह ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष शेंडे पर जनपद क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों के मनरेगा के बिलों के भुगतान करने के एवज में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। इस बाबत जनपद अध्यक्ष द्वारा ग्राम पंचायतों के सरपंच की बैठक आयोजित करते हुए सरपंचों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली एवं जनपद सीईओ की इस तरह की कार्यप्रणाली पर निंदा प्रस्ताव पास कराया। वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि गत शनिवार को सामान्य प्रशासन की मीटिंग के दौरान अपने अधिकार के तहत उनके द्वारा सीईओ से बिलों के भुगतान की नस्तियां अवलोकन हेतु मंगवाई गई थी। वहीं आपको बता दें, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। मेरे द्वारा जानकारी मांगने पर उन्होंने मुझसे बहुत आवेश में बात की, जैसे कि इस संस्था प्रमुख मैं ही नहीं, सीईओ मनीष शेंडे हो। वहीं सीईओ मनीष शेंडे की इस तरह की कार्यप्रणाली की कलेक्टर बालाघाट एवं जिला पंचायत सीईओ से शिकायत करने की बात कही है। वहीं 7 दिनों में अटैचमेंट सहित किए गए मनरेगा के बिलों के भुगतान नियम के अनुसार नहीं होने के मामले की जांच नहीं करवाए जाने पर समस्त जनपद सदस्यों तथा सरपंचों के साथ आंदोलन करने की भी बात कही है। वहीं दूसरी तरफ सरपंच संघ इस मामले में कहीं भी एकजुट नजर नहीं आ रहा है तथा सरपंच संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच हो, जो सत्यता सामने आएगी हम उनके साथ हैं। वहीं इस मामले में जनपद पंचायत किरनापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष शेंडे भी बताया कि शासन से हमें लगभग 80 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ है। उसमें भी हमें मनरेगा परिषद से निर्देश दिए कि जो पुराने बिल है उसका भुगतान पहले किया जाए। उसी के अनुरूप हमारे द्वारा शासन के निर्देशों का पालन करते हुए भुगतान किया गया है। जो भी आरोप लगाए गए हैं वह सरासर गलत है एवं बेबुनियाद आरोप है। भुगतान ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो कि स्पष्ट दिखाई देता है। किरनापुर से विकेश मेश्राम की खास रिपोर्ट। मैं राणा कल्याण सिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष किरनापुर। अभी सरपंच संघ को लेकर मीटिंग रखी गई है कि हम सरपंचों के साथ काफ़ी लंबे अरसे से बैठे नहीं थे। उनकी शायद बहुत सारी समस्या थी पंचायत स्तर पर, जिसको वो हम लोगों से कहना चाह रहे थे। उसी संबंध में हमने बैठक रखा था और उस बैठक में बहुत सारी बातें उठ के ऊपर आई हैं। उस पर हम सम्माननीय कलेक्टर साहब से कल जा कर के और जिला पंचायत सीओ साहब से उस विषय पर चर्चा करेंगे। किस बिंदु पर चर्चा करेंगे? हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं वो जब नरेगा के काम करती हैं तो उसकी कार्य एजेंसी पंचायत होती है और हमारे पास लगभग 4.5 करोड़ रुपए मटेरियल सामग्री बिल बाकी है हमारी जनपद का। और पिछले बार 70 लाख समथिंग आया था, इस बार 90 लाख समथिंग आया। तो इसमें हमारे पास 22-23 के भी बिल हैं और 23-24 के भी बिल हैं। इस बिल की बारे में हमको जानकारी ये लगी कि ये नियम से नहीं बांटे जा रहे हैं जनपद में। जो व्यक्ति सीओ से संपर्क करता है, चाहे फिर वो 22 का 23 का बिल हो या 24 का बिल हो, वो बिल निकल जाते हैं। आज मैंने सरपंचों से जानकारी लिया है तो मेरी जानकारी के अनुसार जितने सरपंच 35-40 सरपंच यहाँ जो उपस्थित थे, उनके 22 के भी बिल 23 के भी बिल हैं। वो बिलों का आज दिनांक तक पेमेंट नहीं हुआ और कल जो पैसा बांटा गया सीओ के द्वारा
वो पैसा नए बिलों का भी बांट दिया गया। तो इस अनियमितता के पीछे कहीं ना कोई भ्रष्टाचार है। तब ये बिल बिना नियम कानून के इनके द्वारा पास किए जाते हैं। कितनी पंचायतें ऐसी? ये एक मिनट, देवगांव, कोसमारा, डोंगरगांव, बूढ़ी, बम्बनगांव, ये 22-23 के पेमेंट की पंचायतें हैं जिनके पेमेंट नहीं निकले। कितनी राशि थी? राशि का अमाउंट नहीं मालूम मेरे को। और ये जो 23-24 के हैं, ये जो पूर्व में पहले ही बिल लग गए हैं, धड़ी का, पारडी का, करियाडंड का, कंडरा का, मड़कापार का, जानवा का, नक्सी का, ये बिल भी नहीं निकले और इनके बाद वाले बिल निकल गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सीओ की कार्यप्रणाली संदिग्ध है। और मैंने 19 तारीख को सामान्य प्रशासन की बैठक में एक प्रस्ताव रखा था जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है नियमानुसार, कि सीओ की निर्माण कार्यों से संबंधित नस्ती मेरे पास अवलोकनार्थ रखी जाए। वो नस्तियां आज दिनांक तक सीओ द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई और ये राशि को आने के लिए 4 दिन भी नहीं हुआ, 3 दिन भी नहीं हुआ, और ये राशि एक दिन में ही 67 लाख रुपए बांट के हो गई। जब इसकी जानकारी मैंने सीओ से शनिवार को मांगी तो उनने मेरे साथ बहुत आवेश में बात किया और आवेश ऐसा कि अध्यक्ष मैं नहीं हूं, संस्था का प्रमुख मैं नहीं हूं, जैसे सीओ सेंडे संस्था के प्रमुख हैं। इस टोनिंग में उनसे मेरे से बात किया। आज समस्त सरपंचों द्वारा, उपस्थित जनपद सदस्यों द्वारा इस मामले में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया गया और कल ये सारी शिकायत कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीओ साहब को दी जाएगी। साथ ही यदि इस पर अटैचमेंट की कार्रवाई करने के बाद जितने बिल 22-23 के हैं, 23-24 के हैं, सामग्री के, रोजगार गारंटी के, और जो बिल पेमेंट किए गए हैं वो यदि नियमानुसार नहीं हुए हैं तो उसकी तत्काल कलेक्टर साहब जांच कराएं, अन्यथा 1 सप्ताह बाद मुझे मजबूरन होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा अपने समस्त सदस्यों के साथ और समस्त सरपंचों के साथ। मैं इंजीनियर प्रकाश बागे, सरपंच ग्राम पंचायत सुसवा, सरपंच संघ अध्यक्ष जनपद पंचायत केरनापुर। मुख्य विषय ये था, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जनपद पंचायत केरनापुर के द्वारा जो है हम सरपंच संगठन को, मुख्य रूप से सरपंचों को बुलाया गया था। हमारी क्या क्या समस्या है पंचायतों में, इन सब चीज़ों को पूछने के लिए। तो वही समीक्षा बैठक के रूप में हम लोग आज बैठे थे। मनरेगा में जो काम चले हैं मटेरियल पक्ष के, जिसमें हमको जानकारी है कि लगभग पूरे जनपद में 3-3.25 करोड़ के आसपास का भुगतान होना बाकी है, परंतु मात्र जनपद को 90 लाख रुपए ही मिले थे, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी का कहना है कि माननीय सीओ साहब के द्वारा जो है व्यक्तिगत बगैर किसी से पूछे पेमेंट कर दिया गया है, जबकि सब लोगों को पूछा जाना चाहिए था। कि और दूसरी बात ये कि जो पुराने पेमेंट थे, दूसरे पुराने वित्तीय वर्ष के, वो पेमेंट होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय जी का कहना है कि जो पेमेंट हुए हैं ये अभी के वित्तीय वर्ष के हो गए, जबकि ये पेमेंट जो है पुराने वित्तीय वर्ष के होना चाहिए था। कितने लोगों का लगभग कार्यकाल? लगभग 6 माह हो गए साहब को। लगभग कितनी पंचायतों का भुगतान हो गया? इसमें बताइए क्या 11-12 पंचायत के लगभग भुगतान हो गया। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि क्या हकीकत में है? हम लोग हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी के पास अगर प्रूफ है आपके तो पास हमारे सरपंच आए हमारे शिकायत करने के समय? कोई सरपंच ने आज तक कोई शिकायत नहीं दी। सरपंचों को अभी तक, मुख्य रूप से मैं संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मुझे अभी तक सरपंचों ने कोई शिकायत नहीं।
बैठक में सीओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। देखिए, मुख्य रूप से ऐसा है कि उस पर हमारी चर्चा तो हुई। हम भी चाहते हैं अगर सीओ साहब ने गलत किया है इस पर जांच बिठाई जाए, सीओ साहब गलत है तो कार्रवाई हो, संवैधानिक कार्रवाई हो। तब हम जो है अपने जनपद के साथ में हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय जी के साथ में है। जो भी कार्रवाई अगर वो करते हैं उसमें हम साथ देंगे। माननीय अगर सीओ साहब अगर गलत पाए जाते हैं तो जितना भी कार्रवाई अगर होती है, अगर गलत पाए जाने के बाद हम उनके साथ में हैं। भुगतान की प्रक्रिया पुरानी नहीं हुई है, पुरानी नहीं हुई। जानकारी में तो ऐसा है कि पुराने ही जो है वित्तीय वर्ष के भुगतान हुए हैं, परंतु हमें ये नहीं पता कब कब, क्योंकि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं। सर आपको परिचय? मैं मनीष शेंडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केंद्र। तो जैसे कि आज सरपंच की बैठक जनपद अध्यक्ष के माध्यम से रखी गई थी और उसमें बहुत सारी समस्या को लेकर कुछ आरोप भी आप पे लगाए गए हैं कि बिलों का जो भुगतान है हमारी जनपद में जो है वो मतलब गलत ढंग से हुआ है और कहा गया है कि 90 लाख का जो भुगतान है कुछ विशेष पंचायतों को किया गया है। 90 लाख का तो नहीं है, हमें 80 लाख की राशि प्राप्त हुई थी शासन से और उसमें निर्देश थे कि पुराने बिलों का भुगतान पहले किया जाए। तो हमने नियमानुसार ही पुराने बिलों का भुगतान किया है और ये जो आरोप है सरासर बेबुनियाद है। ऑनलाइन भुगतान होता है और ये भोपाल तक दिखता है और जो निर्देश हमको मनरेगा परिषद से प्राप्त हुए थे वो जिला पंचायत से उसी नियम को पालन करते हुए भुगतान किया।